आज की कहानी है बड़े घर की बहू। उसकी बात सुनते ही माँ एकदम से अगिया बैताल हो गई। हाँ हाँ, अब वह बड़े घर की मालकिन जो बन गई है ना, उसे अब अपने भाइयों की याद क्यों आने लगी। हमने उसकी शादी के पीछे अपनी सारी दौलत लगा दी। अब वह हमें तुम्हें क्यों पूछने लगी। अब तुम्हारे पापा भी तो नहीं रहे जो उसका घर भरते। वे तो पिछले ही साल इन कमबख्त करोनों की भेंट चढ़ गए। वह तब भी नहीं आई तो अब क्या आती इस रक्षाबंधन में। उसको इस तरह बनाने की पीछे तुम्हारे पापा ही थे। और क्या, मैं पहले ही मना कर रही थी कि बेटी जात को इतना सिर न चढ़ाओ, मगर मेरी सुनता कौन है। सदा की तरह माँ अपना क्रोध पापा पर प्रकट करने लगी थी। सारी पूंजी उसकी शादी में शाह खर्ची दिखाने में झोंक दी। जरा भी न सोचा कि तीन तीन बेटे हैं, उनका क्या होगा। अब भुगतो सभी महारानी की बात। भाइयों को सहयोग करना तो दूर, देखने के लिए फुर्सत तक नहीं है। जब तक तुम्हारे पापा रहे हर बार आकर नोच खसोट कर ले जाती रही। अब कुछ रहा नहीं तो दो पैसे के धागे भिजवाना भी भारी पड़ने लगा। फोन पर कहती है राखी भेजना भूल गई थी, वहीं खरीद बनवा देना। अब सुबह सुबह हुआ क्या जो इतनी शोर मचा रही हो। बड़े भैया दिनेश परेशान स्वरों में पूछ बैठे। किसी को चैन नहीं लेने देती, तुम्हारी ही लाडली बहन की बात हो रही है। माँ उन पर चिल्लाई। फोन कर बता रही थी कि महारानी की राखी खरीद कर बंधवा देना। ठीक ही तो है, वे शांत स्वर में बोले। भेजना भूल गई होगी। जब तक यहाँ भरा पूरा था तब भूलती नहीं थी। अरे यह कहो कि कोई कुछ मांग न दे, इस डर से वह आना नहीं चाहती। आना तो दूर, रिश्ता नहीं रखना चाहती। पिछले साल महेश गया था तो उसे पुराना मोबाइल फोन दे एहसान जता रही थी। उस मोबाइल की मरम्मत में ही 2500 रुपये लग गए थे। यह भी नहीं सोचा कि यह वही भाई है जिसने मुझसे लड़कर मेरे सारे गहने जेवर उसे दिलवा दिए कि बड़े घर में राज करेगी। अरे पुराना बड़ा व्यापारी परिवार है, वहाँ किसी एक की थोड़ी ही चलती है। भैया बोल रहे थे वहाँ सब कुछ नफा नुकसान देखकर निर्णय लिया जाता है। अब तो तुम लोग कुछ बोलो मत, सब तुम लोगों का ही मिलजुल कर किया धरा है। तुम्हारे पापा ने बेटों के लिए कुछ किया नहीं और सारा कुछ बेटी पर लुटा दिया। बड़े दिनेश भैया वहां से भनभनाते से उठकर चाबी का गुच्छा संभालते तीर की तरह बाहर निकल गया। मंझले भाई राकेश अपनी स्कूटी स्टार्ट कर पेट्रोल पंप की ओर चल दिए, जहां वे कैशियर का काम करते थे। सभी अभी तक घर में इसी राखी की आस में बैठे थे, मगर जब वह आई ही नहीं तो रुकना बेकार था। और महेश वहां से उठकर तुरंत बाहर बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। ये माँ भी कहां से कहां बात उठाकर किसके माथे पर फेंक देगी पता नहीं चलता। क्योंकि त्योहार था तो मोहल्ले में भी चहल पहल थी। छोटे बड़े बच्चे हाथ में राखी बंधवाए इधर उधर घूम व खेल रहे थे। उसने देखा कि घर के चारों बच्चे भी चमकीली राखी बांधी ठिला रहे थे और दूर कहीं रक्षाबंधन की कोई फिल्मी गीत गूंज रहा था और वह अपने अतीत में डूब रहा था। तीन भाइयों के बाद बहन राखी सबसे छोटी थी। उसके जन्म के बाद जैसे घर में रौनक आ गई थी। खासकर रक्षाबंधन के दिन घर में सभी का उत्साह देखते बनता था। घर में पूरे वॉल्यूम में टेप रिकॉर्डर पर राखी का गीत बजता, पूरे पकवानों की सुगंध रसोई में फिजा से उड़ती रहती और पूरे उत्साह के साथ नए कपड़े पहन वह सभी भाइयों को राखी बांधकर मनपसंद उपहार वसूल करती थी। वे सभी भी उस राखी बंधवा धन्य धन्य महसूस करते थे। लेकिन समय का फेर ऐसा कि पापा अवकाश प्राप्त कर पेंशन याफ्ता हुए। दोनों बड़े भाइयों को ढंग की नौकरी मिल नहीं पाई थी। झक मारकर बड़े भाई ने घर के बाहर बने ओसारे में अपनी स्टेशनरी की दुकान खोल ली थी और मंझले भाई बीकॉम कर एक पेट्रोल पंप में कैशियर के तौर पर लग गए थे। वैसे वह एमए कर चुका था। बैंक विद्यालय से लेकर विविध सरकारी नौकरियों के लिए वह प्रयास करता रहता, मगर नौकरी इतनी आसानी से कहाँ थी और इसलिए एक लोकल प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी ले लिया था।
इसके अलावा थोड़ी बहुत ट्यूशनें भी कर लिया करता था, मगर इस लॉकडाउन ने इन सभी पर लॉक लगा दिया था। प्राइवेट स्कूल घर बिठाकर वेतन देने से तो रहे, राखी सुंदर थी और उसकी सुंदरता पर ही रीझ कर उसके ससुराल वालों ने उसे पसंद किया था। मगर पापा वहां शादी तय करने में हिचक रहे थे कि इतने संपन्न परिवार और उसके मिल लिए वे दान दहेज जुटा नहीं पाएंगे। माँ तो एकदम सख्त खिलाफ थी, मगर वे तीनों भाई राखी के ससुराल में अभिभूत थे कि घर की बेटी वहां जाकर राज करेगी। क्या पता वहां से सहयोग भी मिले। हम जैसे कस्बे और कासबाई मानसिकता वाले लोगों के लिए पटना जैसे शहर का आकर्षण भी एक बड़ा कारण तो था ही, और उन लोगों ने भी कह दिया कि दान दहेज की जरूरत नहीं, आप बस अपनी बेटी की जेवरात जुटा दे और बारातियों का स्वागत अच्छी तरह से कर दे, यही बहुत है। पहली समस्या तो जेवरात की आई। पापा ने अपने पीएफ की जमा पूंजी से 10 तोले के जेवरात बनवाए थे, मगर उनका डिमांड 15 तोले का आ गया, तो माँ के कुछ जेवरों को उनमें शामिल कर उनकी इच्छा पूरी करने की बात आई। माँ का कहना था कि सब इसे ही दे दूं तो महेश की शादी में क्या दूंगी। माँ पापा की इस बकझक के बीच में वह बोला, मेरी चिंता मत करो, बहन बड़े घराने में ब्याही जा रही है, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए। मगर इसके बाद 4 पहिया वाहन की मांग आ गई। इसके अलावा कपड़े बर्तन फर्नीचर में लाखों लग गए। कहाँ तो 200 बारातियों की आने की बात कही थी, अंतिम समय में पता चला कि बाराती 300 की संख्या में आने वाले हैं, और इस तरह खर्च बढ़ता चला गया था। पापा के साथ सभी भाई सिर्फ इस बात के लिए आश्वस्त थे कि बहन बड़े घर में जा रही है। औकात से बढ़कर लेन देन हुआ। दोनों बड़े भाइयों ने अधिक खर्च न हो इसके लिए अपने ससुराल से मिले अनेक सामान भी दे दिए थे। मगर फिर भी राखी असंतुष्ट थी कि उसके अपने मायके से कुछ नहीं मिला, और यही शिकायत लिए वो अपने ससुराल को विदा हुई। और उसी बहन को अब फुर्सत नहीं थी कि पलटकर मायके की गिरती हैसियत व प्रतिष्ठा का ध्यान रखे। पहले हर रक्षाबंधन के वक्त वह घर चली आती थी और नेक के तौर पर महंगे महंगे उपहार वसूल कर जाती थी। वैसे वह जब भी आती अपनी ससुराल की प्रशंसा में जमीन आसमान की कुलाबे मिलाती, सभी को उनकी ही नजरों में छोटा कर जाती थी। कभी उससे यह नहीं हुआ कि वह अपने भाई भाभीियों को छोड़ दे, भतीजे भतीजियों के लिए कुछ उपहार ला दे। माँ के अनुसार उसे न देने नहीं सिर्फ लेने सीखा है। पापा का रिटायरमेंट के बाद वैसे भी इस घर की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। पेंशन से क्या होना था, और दोनों भाई थक हार कर छोटी सी दुकान व नौकरी में सिमट गए। रही सही कसर लॉकडाउन ने तोड़ दी थी। उधर राखी की ससुराल में अच्छा व बड़ा मेडिकल स्टोर था, जिसमें 9 नौकर काम करते थे, और वह मेडिकल स्टोर लॉकडाउन में अप्रभावित था। फिर भी उन्हें किस बात की कमी रहती, सभी इन स्थितियों को समझ रहे थे। नहीं समझ रही थी तो वह थी उनकी बहन राखी, और इसलिए माँ उसके नाम भर से ही चिढ़ जाती थी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब राखी ने अपने ससुराल के उच्च स्तरीय संबंधों की प्रशंसा के पुल बांधने शुरू कर दिए। वह उसी समय एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक पद के लिए इंटरव्यू दे चुका था। उसने इसके लिए उससे सिफारिश करवाने की बात कही तो वह साफ मुकर गई, कहने लगी मेरे ससुराल के लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। तो रिश्तेदारी किस बात की, माँ बोली, अपने भाई के लिए ही कहा सुनना करेगी ना, एक बार कह कर तो देखो। और इस प्रकार माँ के अनुसार उसकी नौकरी होते होते रह गई थी। इसके पूर्व घर में एक और घटना घट चुकी थी। भैया दुकान का विस्तार करना चाहते थे, मगर इसके लिए पूंजी की जरूरत थी। माँ ने एक बार राखी से कहा भी कि अपने घर में चर्चा कर देखो, शायद मदद कर दे, मगर उसने साफ मना कर दिया कि वह वहां मुंह नहीं खोल सकती। बाद में भैया की ससुराल वालों ने उनकी मदद की तो दुकान आगे बढ़ पाया, लेकिन समय बेसमय के लॉकडाउन के चक्कर में उनकी दुकान प्रभावित हुई थी। पिछले वर्ष किसी काम से वह पटना गया
तो राखी के घर भी चला गया था। राखी ने उसकी औपचारिक आवभगत की। शाम में जब वह चलने लगा तो एक बार भी यह नहीं कहा कि रात में कहाँ लौटोगे, आज यहीं रुक जाओ। वह उसके छोटे से मोबाइल को देख आश्चर्य दिखाती बोली, आजकल के जमाने में ऐसा मोबाइल चलाते हो महेश भैया? क्या किया जाए? वह फीकी हंसी हंसकर बोला था, सब समय का फेर है, ढंग की नौकरी लगते ही स्मार्टफोन ले लूंगा। राखी अंदर जाकर पुराना मोबाइल ले आई और उसे देते हुए बोला, इसे रख लो, ज्यादा पुराना है नहीं, मेडिकल स्टोर में किसी पार्टी ने इन्हें नया मोबाइल गिफ्ट किया था, उसी से मेरा काम चलता है और यूं ही बेकार पड़ा रहता है, सो अब तुम इसे उपयोग करो। घर वापस आने पर सारी बात जानकर माँ ने फिर से कोसना शुरू कर दिया था। बहुत दाता दानी बनती है महारानी, यह नहीं हुआ कि नए वाला ही फोन दे दे, आखिर उसे भी तो वह मुफ्त ही मिला था। इसकी मरम्मत में 2,500 रुपये निकल गए। कभी तो यह नहीं हुआ कि इस 5 एक साल में किसी आते जाते भाई को सस्ता सूती कपड़ा ही पकड़ा जाती। इतनी बार यहाँ आई गई और गठरियां बांध के ले गई, मगर मजाल है कि कभी अपने भतीजे भतीजियों के लिए कुछ लाई हो या चलते वक्त उनके हाथ में 1 रुपया भी धरा हो। ऐसी स्वार्थी घटिया बहन किसी ने देखी भी न होगी। माँ के कटाक्षों से आहत वह बोला था, चलो कोई बात नहीं, बड़े भैया का बेटा रामू मैट्रिक में आ गया है, लॉकडाउन की वजह से अभी उससे की ऑनलाइन पढ़ाई होती है, उसके लिए यह काम आएगा। और सचमुच रामू उस पुराने ही से ही स्मार्टफोन को पाकर बहुत खुश हुआ था। पढ़ाई में वह तेज तो था ही और अब तकनीकी सहयोग मिलने से उसकी पढ़ाई भली भांति होने लगी थी। इसी का नतीजा था कि वह मैट्रिक की परीक्षा में 82% नंबर लाने में सफल रहा था। मगर आज इस रक्षाबंधन के त्योहार में माँ की जीभ कतरनी की तरह चल रही थी। परिवार आखिर कहते किसको हैं? एक दूसरे के सलाह सहयोग से ही रिश्तेदारी चलती है। एक पड़ोस के सिद्धेश्वर बाबू हैं जो अपनी बेटी नेहा की बड़ाई करते नहीं थकते, और क्यों न करे, वे बैंक की अच्छी नौकरी में है, फिर भी वह हर दूसरे चौथे माँ बाप का हाल चाल लेती रहती है। अरे हाल चाल तो बस बहाना है, इसी बहाने घर भर का घटा बढ़ा पूरा कर जाती है। पिछले साल लॉकडाउन के वक्त वह हर महीने राशन पानी भिजवाती रही थी। उसको तो उसकी ससुराल में कोई कुछ नहीं कहता, मगर इस बेटी राखी को देखो, बड़े घर की बहू बन गई है ना। खैर दिन सबके एक से नहीं रहते। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।